नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई से 17 अगस्त 2024 कर्क राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के योग बन रहे हैं। वो भाग्यशाली राशियां, 4 राशियां ऐसी हैं जिनके 100% ऐसे योग बन रहे हैं कि जो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आएंगे। एक और खास बात, कर्क राशि वाले जातकों के नए रिलेशन में जुड़ने के भी योग बन रहे हैं। तो इस बात को बहुत धैर्य और प्रेम के साथ में समझने की कोशिश करें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विशेष रूप से 19 जुलाई 2024 में बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि में हो जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी कर्क राशि वाले जातक हैं जो अपने पार्टनर को छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया है, मैसेज नहीं कर रहे हैं, मैसेज को सीन नहीं करते हैं या फिर मैसेज देखते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं देते, ऐसी स्थिति यहाँ पर यदि बनी हुई है तो आप ये देखेंगे 19 जुलाई 2024 के बाद कुछ अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे खास परिवर्तन होगा लिविंग रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी रिलेशन में। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, यह वीडियो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कर्क राशि वाला बंदा एक नए रिलेशन की ओर भी बढ़ रहा है। तो यह वीडियो बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने का प्रयत्न करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 16 जुलाई 2024 में सूर्य का परिवर्तन हुआ है और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 17 तारीख में एकादशी रहेगी और यह देवशयनी एकादशी मानी जाएगी, जिसमें देवताओं का शयन होगा। देवता 6 महीने रात्रि में रहते हैं और 6 महीने दिन में रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन राशियों के वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहे हैं वो राशियां कौन कौन सी हैं जिनके कर्क राशि में रिलेशन टूटे हुए हैं। तो सबसे खास एक विषय ध्यान से सुने। कर्क राशि का वर्तमान में रिलेशन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज्यादा देखने को मिल रहा है और यह स्थिति आप वृषभ राशि में नोटिस कर सकते हैं। यह कर्क राशि का रिलेशन जिसमें कोई बहस नहीं हुई है, जिसमें बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, पार्टनर अचानक से बदल गया, वह स्थिति तुला राशि में है। मतलब कर्क और तुला का ये जो संबंध जुड़ने वाला है यह 19 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में 100% जुड़ने के योग बन रहे हैं। पहली और विशेष खास बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि तुला राशि वाला जातक ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही, ये सारी स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कर्क राशि का पार्टनर कुंभ राशि में भी रिटर्न लौटने वाला है और यह योग आप देखेंगे 19 जुलाई के बाद से प्रारंभ होगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय क्या हो जाता है कि कर्क राशि का जातक किन राशियों के नए रिलेशन में जा सकता है। तो सुनिएगा, थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि का व्यक्ति जो सिंगल है वो मिथुन राशि में, यहाँ पर 19 जुलाई के बाद इसके जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं मैरिड लाइफ का जातक मिथुन राशि का जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कर्क राशि में एक और खास बात आप देखेंगे कि कर्क राशि और कुंभ राशि का जो योग बनेगा वो थर्ड पार्टी नए रिलेशन में बन सकता है और यह भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी 19 जुलाई के बाद। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो सूर्य के साथ में शुक्र की युति में चल रहा है। जब भी कोई ग्रह विशेष रूप से युतिबद्ध रहता है तो या तो उसका प्रभाव खत्म होता है या उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि सूर्य अपने मित्र की राशि में है
अपनी पत्नी की राशि में माना जाता है, जो कि उसकी कर्क राशि मानी जाती है। वहीं शुक्र जो है वो यहाँ पर शत्रु की राशि में होता है और सूर्य का प्रबल शत्रु भी शुक्र है। एक और खास बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन हो या लिविंग रिलेशनशिप हो, इसमें फिजिकल रिलेशन का अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगा और वो आप जरूर देखेंगे इस समय में, मतलब 16 अगस्त से पहले इस स्थिति को आप जरूर नोटिस कर पाएंगे। तो मित्रों, कर्क का यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप की संभावनाएं कर्क की मकर में और कुंभ में ज़्यादा प्रभावित होंगी। वहीं आप इस स्थिति को नोटिस करें कि यह समय तुला और कर्क के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा रिलेशन की दृष्टि से। जो आपस में मतभेद हो गए हैं किसी कारणवश, तो वो तुला में भी सुलझेंगे और वो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मीन राशि में भी यदि रिलेशन बिगड़ा हुआ है तो मीन वृश्चिक इनमें भी बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यह समय और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब कर्क राशि आपकी हो और आपकी महादशा जो हो वो राहु की चल रही हो। आपकी कर्क राशि हो और उसमें राहु की महादशा हो या फिर शनि की महादशा हो, तो यह समय आपके रिलेशन को तो बिगाड़ता है, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं यह जोड़ने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर आप इस स्थिति को नोटिस करें कि आने वाला समय कर्क तुला के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि और तुला, कर्क राशि कुंभ राशि और कर्क राशि में यह अद्भुत योग देखने को मिलेगा। तो मित्रों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक और खास बात, कर्क राशि में जो बुधादित्य योग रहेगा वो 16 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस समय योजनाएं बहुत बनेंगी, जैसे कि आप ये भी देखेंगे इस समय आपके मन में विचार आएगा कि मुझे पार्टनर से मिलना चाहिए, मुझे उनके साथ में यात्रा करना चाहिए, मुझे घूमना चाहिए। ऐसा मन में विचार ज़्यादा प्रस्फुटित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया भी है। तो सबसे खास ये समझें, यह ग्रह गोचर है, आपकी कुंडली नहीं है। यदि आप अपनी कुंडली की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंध, थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस, जॉब, संतान योग, इन सभी के बारे में यदि आप एक श्रेष्ठ जानकारी चाहते हैं तो दोनों की रीडिंग आप करा सकते हैं। और विशेष रूप से मैं आपसे ये कहूँगा कि पर्सनल रीडिंग के माध्यम से 100% समाधान समस्या का होता है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।